मध्य प्रदेश भाजपा में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी तो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर ही रहे हैं। भाजपा मूल के जिम्मेदार पदाधिकारी भी कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। चुनावी मुहाने पर एक के बाद एक लग रहे झटकों से भाजपा को संभलना मुश्किल हो रहा है। यद्यपि किसी के भी भाजपा छोड़ने के बाद पार्टी की प्रतिक्रिया बहुत सहज है। चुनाव के मौके पर यह बहुत सामान्य है। सबको टिकट नहीं मिल सकता, वे हमारे किसी काम के नहीं थे जैसे बयान किसी के भी छोड़ने पर आ रहे हैं, चाहे वह पार्टी का पदाधिकारी हो, पूर्व विधायक हो या सिंधिया समर्थक। जिन राकेश गुप्ता ने 26 जून को कांग्रेस का दामन थामा है, वे भाजपा में सिर्फ जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। लेकिन इससे इनकार करना उचित नहीं होगा कि सिंधिया अपने इलाके में राकेश गुप्ता और हाल ही में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले बैजनाथ यादव सरीखे लोगों के सहारे अपना वर्चस्व बनाते आ रहे हैं। राकेश गुप्ता के प्रभाव को यूं भी समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने एक सहयोगी को भाजपा में रहते हुए कांग्रेस के टिकट पर शिवपुरी नगर पालिका का अध्यक्ष बनवा दिया। 500 गाड़ियों का काफिला जमीनी नेता के बूते की बात राकेश गुप्ता और बैजनाथ यादव की कांग्रेस वापसी में एक बात कॉमन दिखी, वह थे इनके जुलूस। शिवपुरी में भोपाल तक 400-500 गाड़ियों का काफिला लेकर चलना और कांग्रेस ज्वाइन करना तो सामान्य घटना कही जाएगी और ना ही यह माना जाएगा कि वे पार्टी में महत्वपूर्ण नहीं रहे। आज 500 गाड़ियों का काफिला तैयार करना जमीनी नेता के ही बूते की बात है। किसी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता या पदाधिकारी यह काम नहीं कर सकता। ऐसे में भाजपा को देखना तो होगा ही कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आखिर रोक क्यों नहीं पा रही। अब यह समझने का समय भी है कि ये लोग भाजपा के सदस्य थे, केवल सिंधिया समर्थक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग सिंधिया की सहमति से भाजपा छोड़ रहे हैं। यद्यपि इसका जवाब कोई भी नहीं देगा। बावजूद इसके दिक्कतों को भाजपा को हैंडल तो करना ही होगा, क्योंकि यह सिलसिला थोड़ा सा भी तेज हुआ तो पार्टी को नकारात्मक संदेश का सामना करना पड़ेगा। चुनाव के मौके पर खड़ी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए इसे बेहतर नहीं माना जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि सिंधिया समर्थक ही पार्टी छोड़ रहे हैं। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के सुपुत्र, कई बार विधायक मंत्री रहे दीपक जोशी, पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह, कटनी में भाजपा संगठन के पदाधिकारी शंकर महतो, दतिया के पूर्व विधायक राधेश्याम बघेल जैसे पुराने सिपाहियों ने भी इस दौर में भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कहने की जरूरत नहीं है कि कैलाश जोशी भाजपा जनसंघ के जमाने से अटल जी के साथ ही रहे हैं। उनके पुत्र दीपक भाजपा के झंडे के नीचे ही पले बढ़े। उनकी सीएम शिवराज सिंह चौहान से अदावत अब आम है। जानकारों का कहना है कि अभी यह सिलसिला और तेज होगा, मतलब कुछ और विकेट चुनाव के ठीक पहले गिरेंगे। मौजूदा एमएलए कांग्रेस में शामिल होंगे, क्योंकि सिंधिया समर्थक जो लोग सरकार में मंत्री या किसी और पद पर समायोजित हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। ज़्यादातर घुटन महसूस कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उनमें से कुछ चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हालांकि दिग्गज कांग्रेसी दिग्विजय सिंह कहते आए हैं कि वे किसी भी धोखेबाज को वापसी नहीं करने देंगे, लेकिन राजनीति में इस तरह के बयान मायने नहीं रखते। एमएलए की हर सीट महत्वपूर्ण होती है। इसकी संभावनाएं इसलिए भी ज़्यादा बन रही हैं क्योंकि सिंधिया के भाजपा ज्वाइन करने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। इसके प्रभाव वाले इलाके में लगभग हर सीट पर पुराने भाजपा कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थक नए भाजपा कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी को लेकर आमने सामने हैं। टिकट किसी एक को ही मिलना है। राजनीतिज्ञ का दूसरा नाम महत्वाकांक्षी होना भी है। ऐसे में सिंधिया या शिवराज के नाम को लेकर कार्यकर्ता क्या ही करेंगे। अगर राजनीति में है तो एमएलए एमपी बनने की इच्छा रखना कोई गंदी बात तो नहीं है। भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार शीतल कहते हैं, दरअसल यह दिक्कत भाजपा की बुलाई हुई है। मुश्किलें तो बढ़ेंगी क्योंकि सिंधिया की स्थिति भाजपा में वह नहीं है जो कांग्रेस में हुआ करती थी। वे भले ही केंद्रीय मंत्री के पद पर हैं, वे बीते 3 वर्षों में अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को यथासंभव एडजस्ट करने में काफ़ी हद तक
सफल रहे, लेकिन अब उनके चाहने वाले पहले की तरह ही उन्हें देखना चाहते हैं। कांग्रेस कार्यकाल की तुलना करते ही कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं। कांग्रेस में वे राहुल गांधी के बहुत करीब थे, जो चाहते थे आसानी से हो जाता था। भाजपा में वह सब संभव नहीं है। ऐसे में अभी देखते जाइए कि चुनाव के पहले तक अभी क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है।